नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 और अभी तक हम लोगों ने 80 धाराएं पढ़ ली हैं और आज हम 80 से आगे की धाराएं पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। धारा 81। तो धारा 81 है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के बिना किया गया है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर मान लीजिए आप अपना 4 व्हीलर या कोई बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके दाहिने या बाएं तरफ एक तरफ जो है कई लोग रिक्शा जा रहा है जिसमें 5, 7, 10 या जो भी लोग बैठे हैं। अगर आप उधर अपनी गाड़ी मोड़ते हैं तो उधर 10 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सिर्फ 2 लोग बाइक से जा रहे हैं, अगर आप उधर मोड़ेंगे तो सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु होगी। तो आप 10 लोगों की जान बचाने के लिए आप न चाहते हुए भी जो है बाईं तरफ मोड़ रहे हैं, तो जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ भी जो है आप हत्या के दोषी नहीं होंगे। तो धारा 81 ये कहती है कि ना चाहते हुए वो कार्य करना, तो वहाँ पे दोषी नहीं माना। धारा 81 जो है इससे संबंधित है। धारा 82 यहाँ ये देख लेंगे, इसमें जलयान और कप्तान के बारे में बताया गया है। का जो एक वाष्प जलयान कप्तान है अचानक अपने किसी कसूर या अपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व की ओर जलयान को रोक सके। यह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खां को अनिवार्यता टकराकर डुबा देगी और मार्ग बदलने वाले से 2 यात्रियों नाव को जोखिम उठानी पड़ेगी। तो ये क्या करता है, अगर ये 2 की मृत्यु भी हो जाती है तो यहाँ पे ये दोषी नहीं है। सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल लेता है तो यद्यपि वह नाव गा को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसा परिणाम का उत्पन्न होना संभाव्य हो जाता है। यहाँ देख लेंगे, होना संभव हो जानता है। तथापि यह पाया जाता है कि वहाँ संकट जिसमें परिवर्तित करने का आशय था, जिससे नाव गा डूबने का जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो किसी अपराध का दोषी नहीं है। और ऐसे दूसरा है कि का एक बड़े अग्निकांड के समय आग फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है, तो वह इस कार्य के मानव जीवन को समाप्ति को बचाने के आशय से दबावपूर्वक कार्य करता है। यदि पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है, तो का उस अपराध का दोषी नहीं है। यानी कि बड़ी क्षति को बचाने के लिए अगर छोटी क्षति आप कर दे रहे हैं तो वहाँ आप दोषी नहीं पाए जाएंगे। धारा 82 है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। यहाँ जो 7 वर्ष से जो कम आयु के शिशु द्वारा जो कोई बात की जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि उसे कोई जानकारी नहीं होती है। इसके लिए एक ये केस है विला बनाम किंग एम्परर। तो धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 83 है। धारा 83 के 7 वर्ष से ऊपर, इसमें 7 वर्ष से कम था, इसमें 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु की अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। तो इसमें 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम उम्र के अपरिपक्व, इसमें दिख रहा है अपरिपक्व, इतनी परिपक्व नहीं है कि उस अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय का ज्ञान है उसे। तो अब 12 वर्ष तक अब ये कैसे मालूम होगा कि वो परिपक्व नहीं है? तो यदि वो व्यक्ति स्वयं हथियार को नहीं छुपाता है या स्वयं को नहीं छुपाता है और हथियार को नहीं छुपाता है तो उसे अपरिपक्व माना जाएगा और उसे अपरिपक्व समझा जाएगा। यदि अपने आप को छुपाता है, हथियार छुपाता है, तो उसे परिपक्व माना जाएगा और उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। धारा 84 है,
विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। विकृत चित्त यानी कि जिस समय कोई व्यक्ति कोई हत्या करता है या मर्डर करता है तो उस समय वो ये कह सकता है कि उसका जो दिमागी हालत ठीक नहीं था, वो पागलपन था। तो ऐसा व्यक्ति जो विकृत चित्त है, अगर उसके द्वारा कोई काम किया जाता है तो वह दोषपूर्ण या विषय के प्रतिकूल है। जो जानने में असमर्थ था और जो उसने मर्डर किया या कोई हमला किया तो वहाँ वह दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन वो दोषी है, इसको साबित करने का भार बचाव पक्ष के द्वारा साबित करना होगा, वरना वो नहीं माना जाएगा। तो बचाव पक्ष द्वारा साबित करना होगा कि जिस समय वो ऐसा काम किया वो विकृत चित्त था, उसे उसका ज्ञान नहीं था। तो धारा 84 हो गई, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 85 है। धारा 85 कहती है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ। तो धारा 85 कहती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती नशा दे दिया गया या कोई चीज़ धोखे से कर दी गई और उसके बाद जो है वो ऐसा कांड कर देता है तो वहाँ पे वो दोषी नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे अपनी इच्छा के ना चाहते हुए कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती करता है या नशा करवा देता है या धोखे से करवाता है काम, तो यहाँ पे कोई बात अपराध नहीं है यदि व्यक्ति द्वारा जो है धोखे से या नशे में या ज़बरदस्ती कराई जाती है। धारा 86 है। धारा 86 है, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया है अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। अगर कोई व्यक्ति मतता में है, नशे में है, लेकिन उसे ज्ञान है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ ये गलत है, इससे किसी को अपहानि होगी, तो वहाँ पे वो दोषी माना जाएगा। धारा 87 है। धारा 87 कहती है कि धारा 87, संपत्ति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहाति कारित करने का आशय ना हो और न उसकी संभावना का ज्ञान हो। अब यहाँ क्या है कि इस बात का 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की अभिव्यक्ति चाहे वह विशिष्ट संबंध दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञान हो कि उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि को जोखिम उठाने की सहमति दे दी हो। अब जैसे कि कोई दो व्यक्ति हैं, वो आपस में कबड्डी खेल रहे हैं, तो वो जानबूझ खेल रहे हैं कि आओ हम लोग कबड्डी खेलते हैं, और उस दौरान अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या ज़्यादा गंभीर चोट आ जाती है तो वहाँ पर वो दोषी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है सहमति दी थी उस काम को करने के लिए। तो धारा 87 हो गई। धारा 88 है। धारा 88 है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। सम्मति यानी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक, इसको हम दृष्टांत से समझेंगे। का जो है एक शल्य चिकित्सक है, यह जानते हुए कि एक विशेष सत्य यानी कि कोई डॉक्टर है और वो जानता है कि अगर इस व्यक्ति का एक विशेष क्रम है, अगर उससे इलाज करें तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन ये भी है कि जो वेदनापूर्ण व्यक्ति ग्रस्त है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, किंतु या कि मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए, लेकिन वो सोचता है कि मृत्यु नहीं, ठीक ही हो जाएगा, और वो अपना उसके फ़ायदे के लिए वो काम करता है। अगर मान लो उसकी जो है मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो अपराधी नहीं है, वो दोषी नहीं है। धारा 89 कहती है, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु का उन्मत्त व्यक्ति। अब संरक्षक द्वारा मतलब कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक संरक्षक के द्वारा जो है सहमति दी जाती है तो वहाँ पर जो है वो दोषी नहीं होगा अगर कोई अपहानि हो जाती है तो।
ये इसमें सब बताया गया है कि कौन कैसे क्या होगा। इस अपवाद को विस्तार जो भी है दृष्टांत में ऐसे समझ लेंगे इसको कि का सद्भावपूर्वक अपने शिष्य के फायदे के लिए अपने शिष्य की सम्मति के बिना, यानी कि वो छोटा है तो उसकी सम्मति नहीं है, वो दे भी नहीं सकता, और यह संभाव जानते हुए कि शल्य क्रम से उस शिष्य की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि शिष्य उसकी मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिष्य की शल्य क्रिया करवाता है, ऑपरेशन करवाता है। का उद्देश्य शिष्य को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र जो अभी शिशु है, छोटा है, उसकी सहमति नहीं है और उसको ठीक करवाने के लिए जो है पथरी का इलाज करवाता है, अगर कहीं किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए जो है दोषी नहीं है। धारा 90 कहती है, सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई है। अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को डरा धमका के जो है वो सहमति दी गई है, अगर करो वरना मारेंगे, या धोखे से दी गई है या डरा कर दी गई है, तो यहाँ पर जो है उस अपवाद के अंतर नहीं आएगा और वह यहाँ पे जो है दोषी माना जाएगा। यानी कि 89 और 88-87 में जो था कि जो अपराध जो बिना अच्छे के लिए किया जा रहा था, डॉक्टर कर रहा था, और अगर यहाँ पे डरा धमका के किया जा रहा है तो यहाँ वो जो है इन अपवाद धाराओं में नहीं आएगा और वह दोषी करार दिया जाएगा। तो आज हम लोग बस यही 10 धारा पढ़ेंगे आज किसी कारणवश। थैंक यू।